में पोषण। पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम सभी को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। तो हम किस पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे एक ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और अन्य कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते। और सब किस पे निर्भर रहते हैं? पादपों पे और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जंतु किस पे निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। पोषण के दो बताए थे, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। फिर आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कल पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जैसे हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ये इस चित्र के सहायता से हम देखेंगे, ये सूर्य है, ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, जड़ों के द्वारा, और ये पत्तियां हैं। पत्तियां हरे रंग की होती है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये तना है, तना क्या करता है? ये तना जल और जड़ से जल और खनिज लवण लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर पत्तियां क्या करती है? इनमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, जिसकी तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व खनिज लवण, जड़ से क्या लेती है? जल व खनिज लवण लेकर के अपना भोजन बनाती है तथा पेड़ों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये भोजन कैसे बनाती है? सूर्य का प्रकाश लेती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ग्रहण करती है और कौन सी गैस निकालती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। जब ये भोजन बनाते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। फिर उसके बाद ये पत्तियां पौधे के सभी भागों तक अपना भोजन पहुंचाती है और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पत्तियों में संचित रहता है। ये तो था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो किसे कहते हैं? हरे पौधों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं। अब इसमें कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाएं छोटी छोटी संरचनाएं होती है। हमारा शरीर भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें ये चित्र आपको बनाना है। इस प्रकार से किस प्रकार से ये लेते हैं? सौर ऊर्जा लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। अब कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। हमारा शरीर क्या है? छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ होता है, जो कि हमारे को ऐसे दिखाई नहीं देती। हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तब हमें दिखाई देंगे। आप अपने हाथों पे भी रंध्र देखते हो, हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो हमको ऐसे दिखाई नहीं देते। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तभी दिखाई देते हैं। तो सजीवों का शरीर कैसा हो गया? सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके आ सकता है। तो सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहलाती है? जो कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं एक पतली झिल्ली से घिरी रहती हैं। ये कोशिका का चित्र है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के सूक्ष्म इकाइयों से, छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करती है। इनके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इनके बीच में एक बड़ी रचना दिखाई देती है गोल, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक। जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर एक पतला पदार्थ भरा हुआ होता है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका का चित्र है। तो क्या हो गया? सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है। ये पूरी कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसमें केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें बीच में, इस कोशिकाओं में बीच में एक केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक चारों ओर से पदार्थ से घिरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य
कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। इसमें एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या पाई जाती है? पत्तियों के अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं में बीच बीच में छोटे छोटे से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जो पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? जो पत्ती के ऊपर छोटे छोटे, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर आपने जो हमको दिखाई नहीं देते छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। हम पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं, तो अगर पालक या इस पत्तियों को तोड़ करके हम पॉलीथीन के अंदर डाल करके बंद करके रख देंगे तो थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे, 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें पानी आ जाता है। वो किसके द्वारा आता है? रंध्रों के द्वारा। तो पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं, जिसकी सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। पत्तियां कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है? इन पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। तो पत्तियों की सतह पर रंध्र होते हैं जो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। जो ये रंध्र होते हैं हमको दिखाई नहीं देते, ये भी किसके द्वारा घिरे हुए रहते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं भी कैसी होती है? इस प्रकार की ही बनी हुई होती है पत्तियों में, जो कि रंध्रों को घेरे रखती है और जो कि हमारे को फिर उस ऐसे ही दिखाई नहीं देते। जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्ती को देखते हैं तब हमारे को ये दिखाई देते हैं। तो आपको आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा चित्र सहित आपको वर्णन लिखना है। और कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये तीनों प्रश्न आ सकते हैं आपके, तो आपको लिखना है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे हम क्या कहलाता है? कोशिका कहलाती है। कोशिका एक पतली झिल्ली के रूप में घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में केंद्र उपस्थित होता है। बीच में जो गोल गोल संरचना दिखाई देती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक भी चारों तरफ से पदार्थ से घिरा रहता है, जिसे कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये पूरा आपको कॉपी में उतारना है।